बैक टू बायोकार्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम रूगोसा। फाइलम रूगोसा जो होता है वो हमारे फाइलम मोलस्का में आने वाला जीव होता है। इसकी बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये फाइलम रूगोसा का एक्सटर्नल शेल, इसको हम लोग कहते हैं शेल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा शेल है फाइलम रूगोसा का। अगर हम फाइलम रूगोसा में शेल की बात करें तो ये कुंडलित अवस्था में इसकी शेल पाई जाती है। और अंदर अगर हम लोग देखेंगे फाइलम रूगोसा में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्यूमेनुलर। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी के ऊपर पूरी शेल कुंडलित अवस्था में अरेंज होती है। टोटल जो इसकी कुंडलन होती है वो 6.5 चक्कर की कुंडलन होती है। अगर बात करें इसके सबसे ऊपर टिप की, तो ये जो सबसे ऊपर वाला टिप है शेल का, इसको हम लोग कहते हैं अपेक्स ऑफ शेल। इसके बाद ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी वूल। इसी में फाइलम रूगोसा का जितना भी विसरल ऑर्गन होता है, मतलब इसी के अंदर फाइलम रूगोसा की पूरी बॉडी कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। जो अंदर आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कॉल्यूमेनुलर, इसकी जो एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं अम्बिलिकस, यहीं पे ये ओपन होता है। इसके बाद अगर बात करें बॉडी वूल के ऊपर जो आपका शेल वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेनअल्टीमेट वूल। तो अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो अभी हमको सिर्फ इसमें 1 2 3 4 चक्कर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है टोटल 6.5 चक्कर की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइलम रूगोसा, जैसे हम पहले यूनियो में पढ़े थे, वो बाई वॉल स्ट्रक्चर था, वो दो उसका आपका एक्सटर्नल शेल था जो खुलता था बंद होता था। लेकिन ये यूनिवॉल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ ओपनिंग एक ही जगह से होती है। ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ओपेकुलम। ओपेकुलम में अगर हम लोग इसकी व्यू देखें कि ओपेकुलम किस तरीके से दिखाई देता है, तो ये ओपेकुलम का इनर व्यू है और ये ओपेकुलम का आउटर व्यू है। इनर व्यू की बात करें तो ये ओपेकुलम जो होता है, पहली बात ये जान लीजिए जो फाइलम रूगोसा होता है उसकी जो हेड वाली पार्ट है और जो फुट वाली पार्ट है वो दोनों इसी साइड से बाहर निकलते हैं और इसी साइड से अंदर जाते हैं। तो जो फुट वाला पार्ट होता है, अगर ये ओपेकुलम का अंदर वाला हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो फुट वाला पार्ट, ये अंदर वाला ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बॉस कहते हैं, इस वाले पार्ट से फुट की मसल्स अटैच रहती है, जिससे कि वही मसल्स के थ्रू ये जो ओपेकुलम है ये खुलता है और बंद होता है। इसके बाद इस बॉस के चारों ओर एक खांचा पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रूव। ये आपके ओपेकुलम की मार्जिन लाइन है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मार्जिन। ये था इसका इनर व्यू, लेकिन इसका आउटर व्यू अगर जब हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइनिंग बनी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ रोड। बीच में सेंटर में इसकी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये ओपेकुलम का आपका इनर व्यू और आउटर व्यू है। इस पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ बहुत सारी लाइन प्रेजेंट है बॉडी वॉल पे। ये जो लाइनें हैं इसको हम लोग लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इनसे डिसाइड होता है कि फाइलम रूगोसा की एज क्या होगी। इसके बाद यहाँ पर भी कई सारे डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कुछ समय तक आपका बॉडी वूल बन रहा है, उसके बाद और इसमें कुंडलन बनेगी और आपका सेल का फॉर्मेशन होगा। रुक रुक कर जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो बीच बीच में लाइंस पड़ जाते हैं, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं सूचर। तो यहाँ पे जो 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर। ये बात करें ओपेकुलम का, तो ओपेकुलम का जो आउटर वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं आउटर लिप और अंदर वाले एरिया को बोलते हैं इनर लिप। तो ये कंप्लीट था आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम रूगोसा। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।